हेलो गाइस, वेलकम टू आर के ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं रहता मुंबई में हूँ, बट मुझे बिहार अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बिहार जन्मभूमि है। कर्म भूमि मेरी मुंबई है, बट मुझे बिहार पसंद है। जितना मुझे मुंबई पसंद है उससे कहीं अधिक मुझे बिहार पसंद है। तो मैं आज बिहार के ऊपर कुछ बनाना चाहता हूँ वीडियो। आप सबका सपोर्ट रहा, आपका सबका लाइक और व्यूज अच्छा रहा तो आगे भी इसको कंटिन्यू अच्छे से किया जाएगा। तो हम बात करेंगे हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी बिहार में आके कहते हैं कि यहाँ लैंड इक्वेशन का बहुत दिक्कत है। सर जी, आप लैंड इक्वेशन का दिक्कत बता रहे हैं, किसे बता रहे हैं? आप बताना किसको चाहते हैं कि यहाँ पर लैंड इक्वेशन का दिक्कत है? जनता को? तो जनता को नहीं पता लैंड इक्वेशन क्या है, क्या चीज है। वो चीज आपको पता हो सकती है, आप सिस्टम में है। तो ये सब मुझे लगता है ये सब नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में मैं एक छोटा सा एरिया है, मेरे सामने लगभग अभी वो 10 साल में डेवलप हो गया, नहीं तो हम लोग वहाँ काफी साल रहे। मैं देखा वो एरिया का नाम पारसी खील है। इतना छोटा सा वो एक पहाड़ होगा, छोटा सा टापू टाइप, ठीक है। वो छोटा सा टापू टाइप इस साइड इस तरफ, मतलब हम जो नवी मुंबई में कुछ लोग रहते होंगे तो उनको पता होगा। उरन फाटा से राइट लेके जो उरन फाटा से उरन के लिए जो नावा शिवा रास्ता जाता है हार्बर के लिए, पोर्ट के लिए या नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए, वही रास्ते में थोड़ा सा आगे आएंगे आप तो एक अपोलो हॉस्पिटल है। वो अपोलो हॉस्पिटल के पास ही एक पारसी खील है। बहुत फेमस एरिया है क्योंकि ऊपर राधा कृष्ण मंदिर भी है। हर साल हर कृष्ण जन्माष्टमी में वहाँ हेमा मालिनी जी आती है। मुझे जितना पता लगता है उनमें उस मंदिर में उनके बनाने में भी कुछ योगदान रहा होगा। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का वहाँ पे फार्म हाउस है, बंगला है। जैकी श्रॉफ हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, इन लोगों का। तो बहुत फेमस जगह, इतना छोटा सा टापू हो गया। जैसे कि हमारे गांव में आसपास में एक एरिया है उसका नाम है धनमा पहाड़। लगभग धनमा पहाड़ के इतना ही होगा वो पारसी खील, बट एक ही डिफरेंस है दोनों में। वहां का बिहार का धनमा पहाड़ एक जमुई जिले के छोटे से गांव में है और यहाँ का पारसी खील मुंबई में है। ये थोड़ी सी यही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं। डिफरेंस क्या है, वहाँ यहाँ सिस्टम अच्छे से चलती है, रोजगार है, पैसा है। बिहार में भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है, सब है, बट सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम को सही करना है। बीजेपी की सरकार हमने बनाई है खास करके। तो अमित शाह जी से बहुत उम्मीद है बिहार के वासियों को, खास करके उन ग्रामीण इलाकों को जिन्होंने मोदी 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 करके वोट दिया। वो नीतीश को वोट नहीं दे रहे थे, मोदी जी को वोट दिया गया है। तो अमित शाह से आग्रह है हाथ जोड़ के कि हमारे बिहार और खास करके जमुई जिला में भी कुंदरी सेनपुरा पंचायत में एक खरसारी गांव है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए इस पे। सर मोदी जी, आपसे तो विनती है, बिहार पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान दे दीजिए और चिराग पासवान के नारे को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सच बना दीजिए। इतना रोजगार दीजिए कि ये काम जो मैं अभी मुंबई में कर रहा हूँ, ये काम मैं बिहार में करूं और बिहार के बारे में बताऊं। एक से छोटे गांव के बारे में बताऊं, छोटे से छोटे कस्बे के बारे में बताऊं, ऐसे धार्मिक स्थल है उनके बारे में बताऊं। ऐसे लोग हैं वहां पर जिनको कोई जानता नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये काम मैं बिहार में करना चाहता हूं। तो और नीतीश जी तो बिहार के सर्वसर्वा हैं, उनसे क्या कहना है बस। और छोटी मुंह बड़ी बात। और कोई ये वीडियो कोई ट्रोलिंग के लिए नहीं है, कोई रोस्टिंग के लिए नहीं है। बस मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाया हूँ
मैं बहुत छोटा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो चलिए हम तो बात करते हैं मुंबई में, जिसे बम्बई भी कहा जाता है। बम्बई में एक एरिया है नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक जगह है, लोकेशन का नाम है जिसे कहते हैं पारसी खील। पारसी खील देखा जाए तो एक छोटा सा पहाड़ है, बट पहाड़ को इतने अच्छे से बनाया गया है, इतने तरीके से बनाया गया है कि वो एक अभी कह सकते हैं कि टूरिस्ट पैलेस बन गया है। वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का वहाँ पर फार्म हाउस है, मेंशन है, एक छोटे से टापू पे, एक छोटे से पहाड़ पे, लाइक हमारे गांव के बिहार के छोटा सा धर्मा पहाड़ के जितना है वो, बस। तो मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं देखता हूँ जब भी इन चीज़ों को, तो बहुत फील होता है ये। और मैं चाहता हूँ बिहार में भी ऐसा कुछ हो, हम लोग वहाँ कुछ करें और हमारे में जो एक्स्ट्रा टैलेंट और एक्स्ट्रा स्किल्स है उसको हम अपने एरिया के लिए काम लाएं, हम अपने लोगों को जागरूक करें, आगे लाएं। गांव में जाके, घर घर जाके सबको हम जागरूक करना चाहते हैं। क्या और यह इंटेंशन है। और तो चलेंगे, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा पारसी खील कैसा है, कैसे जाते हैं, कैसे कैसे घर बनाए गए हैं वहाँ पर, कैसा लैंडमार्क दिया गया है, मतलब अच्छा लगता है जाके। तो और और तो भूल चूक माफ करिएगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं धीरे धीरे अपने सीखते रहूंगा और अपने गलतियों को सुधारते रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा टॉपिक पे बात हो, फिजूल टॉपिक नहीं लाया जाए, फिजूल विजुअल नहीं दिखाया जाए, फिजूल बातों पे बहस ना हो, क्योंकि आदमी का टाइम बहुत कीमती है। इस टाइम में अभी जो परेड चल रहा है, लाइक कोरोना के बाद, और ये सब ठीक है, सोशल मीडिया अच्छी चीज है, तो इसी से हमको कनेक्ट होना है, लोगों से कनेक्ट होना है और इसी से हमको आगे बढ़ना है। और मेरे गांव के भी नए लड़के लोग हैं और लड़के हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, सब ब्लॉगिंग करो, सब कर ब्लॉगिंग एक नंबर से, एकदम बढ़िया से। डरे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो डरना नहीं है, दूसरा लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। वो की कहते, ई की कहते, छोड़ दो, कुछ भी करने दो, उठाओ मोबाइल, कैमरे की जरूरत नहीं है, बनाओ वीडियो। जो मन आता है, जिस पे बनाना है आपको उस पे वीडियो बनाओ, खाली अच्छा हो वीडियो, वल्गैरिटी नहीं हो उसमें, मतलब खराब चीज नहीं दिखाना है। ये नहीं कि अब वहाँ चल रहा है सुट्टेबाजी तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालते, नहीं। टॉपिक होगा, मुद्दा होगा, उस पर बात किया जाएगा, विजुअल दिखाया जाएगा, उसका वीडियो दिया जाएगा। अच्छे से बोलते बोलते बोलना सीख लोगे, शर्माना नहीं है, बनाइए, सबको आगे आना है। आपका भाई पूरा कोशिश करेगा मुंबई में रहते हुए एक से एक लोकेशन, एक से एक टॉपिक पे, अच्छे अच्छे लोगों के बायोपिक पे बात किया जाएगा, उनके जीवनी पे बात किया जाएगा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या सबको पता नहीं होगा। बहुत बहुत सारे अभी भी हमारे भारत के वासी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शहीद हो चुके हैं और उनका नाम कोई जानना किसी के लफ्जों पे पर कोई नहीं पता है किसी को। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उन्होंने अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या करके गए हैं। तो हमें उस धरोहर को बचा के रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाना है, ताकि वो भी अपने आगे दिखाए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है, एक कोशिश तो किया जा सकता है। अरे कुछ नहीं होगा तो कुछ तजुर्बा तो मिलेगा जी। कहने का मतलब यही था। तो वीडियो में पारसी खील दिखाया जाएगा और तो मेरा बोलने का कंटेंट और मेरा मेन वीडियो का कंटेंट और मेरा बोलने का इंटेंस ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार के वासियों को, और बिहार में जो नई सरकार बनी है
कि सर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बिहार पे। और ये जो इतनी बाहर तौहीन हो रही है, होती है बिहारियों की, या हो रही है, मैं खुद रह रहा हूँ 20 साल से मुंबई में, तो आई नो, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या होता है। बहुत टैलेंट है सर बिहारियों में, आप समझ सकते हैं उस बात को। तो थोड़ा सा हमारे एरिया पे ध्यान दीजिए, और खासकर हमारा जमुई जिला में खरसारी गांव, आपको विशेष ध्यान देना है। और आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर लोगों के पास पहुंच जाए कि जमुई जिले में खरसारी गांव का नाम है, जहां का लड़का ब्लॉगिंग करता है। खरसारी के आप बोलिए, टॉपिक दीजिए, मैं खरसारी के हर एक मुद्दे पे बात करूंगा। जरूरत होगा तो मैं उसको ट्वीट करूंगा। कहाँ ट्वीट करना है, किसको ट्वीट करना है, आप बोलिएगा, वो मैं करूंगा, मेरी ड्यूटी होगी करनी वो, क्योंकि इसका बेड़ा मैंने उठाया है। जरिया है वीडियो, जरिया है ब्लॉगिंग, और सपोर्ट रहेगा आपका, तब ये काम पॉसिबल है, संभव है, हो सकता है। आपके सबके सपोर्ट से मैं ये कर सकता हूँ, और हमें ये करना भी चाहिए। फालतू में दो जीबी डाटा हो गया, या अनलिमिटेड डाटा वाले हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, एक से एक वीडियो देखते रहते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, ऐसे वैसे वाली वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं। तो अपने भाई को भी देखिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, खरसारी में भी सब जितने भी यंग लड़के लोग हैं बैठे रहते हैं, मोबाइल तो आई थिंक सबके पास होगा, बनाइए, होगा जो देखा जाएगा, कि बोलते है, कि सोचते है, कि करते, कुछ नहीं करना है। और एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन हो जाएगा। कोशिश हमें करना है। तो बोलने में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉगिंग है, मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। कैसे बनाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता है, बट मुझे जितना आता है मैं कैमरे के सामने आपसे बोल रहा हूँ। और इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है कि जमीन की कोई कमी नहीं है सर जी बिहार में। आप आइए, बहुत जमीन है, आप काम करिए। आप ये मत बताइए कि कमी कैसे हो रही। जनता को, छोटा मोटा किसान या जनता को सर जी ये पता नहीं कि क्या है लैंड इक्वेशन, उनको पता भी नहीं होगा लैंड इक्वेशन को क्या कहा जाता है। और आप इतना भारी भरकम वर्ड है वो बोल देते हैं कि बिहार में लैंड इक्वेशन का बहुत दिक्कत है, तो इसको सॉल्व कीजिए ना सर। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसका बेड़ा उठाया है, इसीलिए बिहार में आपकी सरकार बनी है। कुछ उम्मीद करके बिहार में आपकी सरकार बनाई गई है, तो उस उम्मीद पर खड़े उतरिए। और हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि बिहार को डेवलप करिए। बाकी आपका सिर्फ गाइडलाइंस की जरूरत है, और आपको थोड़ी सुविधा देने की जरूरत है सर। बाकी तो फिर उड़ान खुद भर ही लेंगे सारे बिहारी, इतना दम है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि, समझ रहे हैं, हम मुंबई में इतना दिन से रह रहे हैं सर, हम यहाँ पर लगभग इतना लोगों से मिल चुके हैं, अपने वाले लोगों से, अपने इधर के लोगों से, लाइक बांका हो गया, छपरा हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पटना हो गया, बाढ़ हो गया, बख्तियारपुर हो गया, मुंबई में है बहुत सारे हैं। हमारे दरभंगा के भाई साहब हो गए, उस तरफ के हो गए, सासाराम है, रोहतास है, जानते हैं। नहीं बोलना चाहिए पर बोलते हैं। लड़का बीए किया हुआ, लड़का बीएससी कंप्लीट किया हुआ, अच्छे नंबरों से, अच्छे रैंकों से, लड़का 15,000 16,000 में ड्यूटी करता है। और इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है सर। और मैं क्या बोलूं, यहाँ मुंबई में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे उन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि बोलने की जरूरत नहीं है सर। क्योंकि यहाँ की सिस्टम और यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है कि उनको सपोर्ट करती है। बहुत कुछ है ऐसा है जो बोलना चाहता हूँ पर नहीं बोलना चाहिए, पर
क्या कहें, बहुत तकलीफ है। अपना बिहार तो बिहार है, दिल उसी के लिए धड़कता है। भले रोजी रोटी के लिए मुंबई में रह रहे हैं, पर बिहार वाला वाइब नहीं है ना जी यहाँ। पटना वाला फील कैसे होगा, है ना, गंगा जी वाला मजा कैसे होगा। और बहुत सारे हैं गांव में। सुबह उठना ही एक अद्भुत है। अच्छी शुरुआत की निशानी तो वहीं से हो जाती है कि जब आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ जाते हो। वो एक अलग ही फील अलग होता है। आप सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक गांव में उठ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या वो नेचुरल फील कहें, वाइब कहें, खुशबू कहें, वो अलग ही है। वो यहाँ के शहर के, यहाँ के 1 BHK 2 BHK में कुछ नहीं, जिंदगी लाइफ कुछ नहीं है। बस कट रही है, रोजी रोटी के लिए काट रहे हैं जिंदगी यहाँ पर। बट मन है कि बिहार में ही रहें, बिहार की परिस्थितियाँ सुधरे। नई सरकार इतनी रोजगार ला दे यहाँ की कि रोजगार ही नहीं, आप ऐसा सिस्टम ही बना दीजिए ना, युवा सब खुद अपने दम पर कुछ ना कुछ कर ले, छोटा मोटा बिजनेस करे। आपको सरकारी नौकरी देना है ही जरूरी नहीं है सर जी। आप खाली बिहारी को आप ऐसा बना दिए हैं पूरे बिहार में। बिहार का अभी मेंटेलिटी क्या है हम आपको बताते हैं। बिहार का मेंटेलिटी अभी हर एक घर घर का जो भी अपना बच्चा को डिस्ट्रिक्ट में रख के पढ़ा रहा है या पटना रख के पढ़ा रहा है, यही कह रहा है कि पढ़ के बाबू कैसू सरकारी नौकरी ले ले। मतलब ऐसा माहौल है बिहार में और ऐसा मेंटेलिटी बन गया है कि खाली बोल रहे हैं पढ़ के कैसू सरकारी नौकरी ले ले। सरकारी नौकरी और समझ रहे हैं बॉस की हर एक को सरकारी नौकरी मिल जाए और सरकार दे दे, ये पॉसिबल है ना है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। फिर भी लगे हुए हैं लोग एक उम्मीद में। तो उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है मेरा बिहार जरूर बदलेगा, जमुई जिला बदलेगा और मेरा खरसारी गांव बदलेगा। और ऐसा बदलेगा कि फिर लोग देखेंगे और इसकी शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं से हो जाएगी। नहीं कुछ तो युवा ही कर देंगे और जरूर होगा। और सारे युवा मिलके एक कोशिश करनी है, सबको कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहना। सामाजिक कामों में अपना घर का काम करते हुए सामाजिक काम जैसे गांव का काम हो, वो सब में भी आगे बढ़ के हिस्सा लेते रहना है। क्योंकि अब हमको करना है, फिर आने वाले पीढ़ी के लिए वो सब रखना है और वो फिर आगे करेंगे ऐसे जैसे हमको अभी तक मिला हुआ है अपने गांव में। तो और क्या, बस और क्या बोला जाए, उसी के बारे में था।